गौरव ग्रोवर जी हैं, वो डॉक्टर गौरव ग्रोवर हैं। अब आप इसको समझिएगा, वो पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं हैं, वो एमबीबीएस वाले डॉक्टर गौरव ग्रोवर हैं, जो मेरी आईएमएस से नहीं ना वो भी, और वो हो सकता है आईएमएस से जुड़े हों ना जुड़े हों, लेकिन सुनने में आ रहा था कुछ बातें। गौरव ग्रोवर हैं। कहा जाता है कि अगर हम तंत्रों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एकजुटता होती है वो वकीलों की होती है, वकील साहब लोगों की होती है। बड़ा नोबेल प्रोफेशन माना जाता है और इनके एकता का मिसाल दिया जाता है, लेकिन गोरखपुर में भैया इनकी भी एकता चल नहीं रही है। बुरा लग रहा होगा ये बात जब मैं इन लोगों को कह रहा हूँ। तो डॉक्टर अनुज सरकारी मामले में सबसे पहले मोर्चा इन्हीं लोगों ने खोला सिपाही पंकज को न्याय दिलाने के लिए। उसके बाद से फिर लगातार आज लगभग 13-14 दिन हो गए, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान में जू नहीं रहेगा। वकील साहब लोग भी कई बार आवाज़ उठाए, लेकिन आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है। प्रणव द्विवेदी हैं और तमाम अधिवक्ता यहाँ पे हैं, उत्तम जी हैं, अभिषेक जी हैं। सर, किस तरह से अभी इस मामले को देख रहे हैं और जो मैं बात बोला हूँ उसको कितना आप मतलब सही मान रहे हैं इस वक्त? देखिए, आपको ये बिल्कुल लग रहा होगा और सच्चाई भी है कि प्रशासन जिस तरीके से अपने कान में तेल डाल कर बैठा हुआ है, या उसको जिस तरीके से उसके पास भी ऊपर से आदेश है, अब तो साफ सीधी बात है, क्योंकि जिला मुखिया का है तो कहीं ना कहीं वो सारी सूचना उन तक भी जाती है। और अब तक ये मामला बिल्कुल ऊपर तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उसमें एक एमएलसी साहब भी अपने कल उपवास पे थे, जिस तरीके से वो इस मामले में एक्टिव है, जिस तरीके से अधिवक्ता समाज है, हमारी बस एक सीधी सी बात, कोई हम ऐसी जटिल बात नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि अगर एक तरफ से मुकदमा दर्ज होता है किसी एक घटना, तथाकथित घटना, क्योंकि अगर वो घटना होती तो उसके सारे सबूत, जैसे और सारी वारदात के सबूत आ गए हैं, जिसमें आप सिपाही के फुटेज देख रहे होंगे कि उसको मारा गया है, वो उन्हीं के मारा नहीं है, एकदम रच के मारा गया है। तो आप देख रहे होंगे अभी कल ही या आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी फिर उसी तरीके से जूनियर डॉक्टरों ने किसी को मार दिया। तो ये फुटेज आ जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उस सिपाही पंकज कुमार ने डॉक्टर साहब पे हथौड़ा चलाया था, डॉक्टर साहब का पूरा परिसर कैमरों से लबरेज है, तो उस हथौड़ा चलने का भी वो फुटेज आ जाता। विकास जी, 5 हथौड़ा सर पे मारने की बात की जा रही है, 5 बार हथौड़े से। मैं कह रहा हूँ कि मैं विकास गोस्वामी का नहीं, विकास गोस्वामी जो दिखने में मुझसे शारीरिक रूप से कमजोर लग रहे हैं, 5 ठुमुक्का मेरे सर पे चला दें, क्या मैं तुरंत स्टेबल हो जाऊंगा? डॉक्टर साहब का एक वीडियो आ जाता है, आई एम ओके। 5 बार आपको अगर हथौड़ी से मारा जा रहा है तो आप कैसे ओके हो गए? लेकिन ये प्रशासन, इसका तो एक ट्रायल हो जाना चाहिए कि एक ही बार मार के देख लिया जाए डॉक्टर साहब को कि कैसे पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो गिरफ्त में है। और डॉक्टर को आप सच में मानिए, मुझे लगता था कि इस शहर में और लोग ताकतवर हैं। मुझे तो लग रहा है कि ताकत के नाम पर मुझे अनुज सरकारी को अगरबत्ती दिखानी चाहिए, पूजना चाहिए कि ताकत हो तो उसके जैसी, कि एक पीड़ित का मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा जबकि सारी चीजें दिख रही हैं। और आपको अगर ये लगता है कि जो आपने गफलत वाला सवाल उठाया है तो आज नहीं तो कल थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि प्रक्रिया का एक अपना स्तर है, उसकी पूरी व्यवस्था है। अगर वो सामान्य प्रक्रिया से मुकदमा नहीं दर्ज होता है तो वाया कोर्ट होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन मुकदमा आज नहीं तो कल लेकिन दर्ज जरूर होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? उत्सव कुमार मिश्रा नाम। उत्सव जी, क्या कहेंगे, चूँकि जो है मामला जो है एकदम से तूल पकड़ लिया है, आम जनता सड़कों पे है। आज अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस हैं वो धरना देने जा रहे थे कैंट थाने के सामने, उनको भी जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब किस तरह से वकील साहब लोग न्याय दिलवाते हैं, और इस मामले में आप लोगों ने मुखरता से बोला भी है, उसके बाद भी मामला जो है निपट जा रहा है। देखिए, इस विषय में जो है अभी जो फिलहाल जो 10 दिन 15 दिन की घटना में ये जो चल रहा है, अगर इसका आप देखें तो डेमोक्रेसी की जो है ये हत्या हो रही है, कि इसमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है पूर्ण रूप से। अगर मान लीजिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उनकी दर्ज हो गई कि उनको उसने हथौड़े से मारा, इसके पीठ के घाव पेपर से लेके हर पूरी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चल रहा है, तो इसका भी तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए। किसने मारा इसको, इसी बात की तो जांच की बात हो रही है। इतना तो कुछ कहा नहीं जा रहा। 13 दिन, जैसे कि अधिकारियों के पास जब कॉल किया जा रहा तो वो 13-14 दिन लगभग हो गए, वो कह रहे हैं जांच चल रही है। ये कौन जांच, कानून की किताब में कौन सा जांच आप लोगों ने डलवा दिया कि जांच चल रही है, क्या कि आदमी पल्ला झाड़ ले रहा है? कानून की तो जो प्रक्रिया है वो इतनी व्यवस्थित है कि आने वाले समय में इसका जवाब आपको मिलेगा। कानून अपना काम तो करेगा। आइए, सब फोन करने के बाद जितने भी, चाहे एसएसपी ऑफिस पे फोन कीजिए, एसपी सिटी ऑफिस पे, कह रहे हैं जांच चल रही है। क्या ये जांच चल रही है जो वाक्य है वो आपको एकदम मुक्त कर देता है बाकी सब जवाबदेही से? सबसे बड़ी बात यह समझिए कि जिस दिन की घटना है उस दिन मुख्यमंत्री इस शहर में
थे, उनको इस बात की पूरी जानकारी है। अभी पूरा पेपर और मीडिया चल रहा है। उन्हीं के विधान परिषद सदस्य जो एमएलसी साहब कल जो उपवास पे बैठे थे लगभग 10-12 घंटे के लिए गांधी प्रतिमा के पास टाउन हॉल पे, तो यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी इसमें नहीं है। और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की बात हो रही है, तब तो जांच होगी ना, कि पहले बिना दर्ज किए ही जांच कर लेंगे। जब उसकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे तब वहाँ छानबीन करेंगे, उसका सीडी, उसका जो है वीडियो। अभिषेक जी, एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे। अभी मैंने कहा कि जो है जांच चल रही है, ये वाक्य बोलने के बाद जो है अधिकारियों की, चाहे एसएसपी साहब हों, चाहे एसपी सिटी साहब हों, उनकी जवाबदेही आज मतलब कि घटना के 14 दिन बाद खत्म हो जाती है कि जांच चल रही है, देखा जाएगा, टाला जा रहा है। और आपको बताएं कि जैसे लोग कहते हैं कानून सभी के लिए समान है, कि वर्तमान पुलिसिया परिप्रेक्ष्य में इससे हास्यास्पद कोई वाक्य नहीं है। कानून एक तो सबके लिए बराबर नहीं है, बहुत साफ आप जान लीजिए। दूसरी चीज़ ये आप जान लीजिए, नहीं, जब अभिषेक आप जब ये बात बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि आप कानून के रखवाले कहे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कानून के रखवाले नहीं, हम लोग कानून व्यवस्था को चलाने वाले एक अंग हैं। और हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कोई विवाद हुआ, कोई भी घटना हुई, तो जो पहला उसका चरण होता है वो पुलिसिया चरण होता है। दूसरा चरण जो होता है वो न्यायिक चरण होता है, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो पहले उसका एफआईआर लिखा जाता है, उसकी विवेचना होती है, चार्जशीट न्यायालय में आती है या रिपोर्ट आती है, उसके बाद वकीलों का काम और जज साहब लोगों का काम शुरू होता है। हम लोग प्राइमरी स्टेज के वर्कर नहीं है इस व्यवस्था में, हम लोग सेकेंडरी स्टेज के वर्कर हैं। प्राइमरी स्टेज पूरा प्राइमरी स्टेज जो है, चूँकि दो चीज़ें, एक तो जो गौरव ग्रोवर जी हैं वो डॉक्टर गौरव ग्रोवर हैं। अब आप इसको समझिएगा, वो पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं हैं, वो एमबीबीएस वाले डॉक्टर गौरव ग्रोवर हैं, जो मेरी आईएमएस से नहीं ना हो भी, और वो हो सकता है आईएमएस से जुड़े हों ना जुड़े हों, लेकिन सुनने में आ रहा था कुछ बातें ग्रोवर हैं। दूसरी चीज़, आप ये बताइए, इस चुनी हुई सरकार में आप आज से नहीं, जब से चुनी गई है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बता दीजिए इसमें। यही गोरखपुर कलेक्ट्रेट में सैकड़ों संगठन धरना देते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई धरना दे देगी। तो जब आप ये बताइए, लोकतंत्र में तानाशाही व्यक्ति चुना जाएगा तो तानाशाही व्यवस्था से अपने को चलाएगा।